नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गौरव कुमार शर्मा श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के लिए एक ग्रामर का टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक लेकर आए हैं। और शॉर्ट कंपोजिशन में इससे पहले जो भी हमारी लाइव क्लासेस या वीडियो क्लासेस जितने भी अपने हुए हैं उसके अंदर अपन ने नोटिस तक चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं इन्विटेशन की। इन्विटेशन दो तरह के, इन्विटेशन में भी जो 12वीं क्लास में है अपने आरबीएससी के अंदर, उसके अंदर हमारे रिप्लाईज़ हैं। खाली जो सिलेबस के अंदर हैं इन्विटेशन के अंदर हमारी रिप्लाईज़ हैं। और रिप्लाईज़ में अपन आज देख रहे हैं कि इन्विटेशन है जो दो तरह के होते हैं। और आज अपन एक ही इन्विटेशन की चर्चा करेंगे एक वीडियो में, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। और इन्विटेशन दो तरह के जो हैं उनके अंदर एक तो होता है फॉर्मल इन्विटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। और इन दोनों के अंदर भी दो अलग अलग भाग और कर दिए गए हैं। इसके अंदर एक होता है एक्सेप्टिंग का और एक होता है डिक्लाइन का। सेम ऐसे के ऐसे ही इसके अंदर भी होएगा एक एक्सेप्टिंग का और एक होएगा डिक्लाइनिंग का। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, जनरली जब तक मैंने देखा है फॉर्मल इनविटेशन नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना भी चाहिए और इसी से ही अपने को इसका ज्ञान हो पाएगा। तो पहले अपन आज फॉर्मल इनविटेशन की बात करते हैं और उसके अंदर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग को भी देखते हैं। आज अपन इनविटेशन में सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन जो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, हमारे सिलेबस में है, उसके बिना अपन इनफॉर्मल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो आज अपन फॉर्मल इनविटेशन को लेते हैं और फॉर्मल में एक एक्सेप्टिंग है और डिक्लाइनिंग है। उससे पहले कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें उसको लिखना कैसे है वो देख ले। जितने भी अपन ये शॉर्ट कंपोजिशन कर रहे हैं ये परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाएंगे। पिछले वर्ष तक इसकी जो शब्द सीमा थी वो 50 शब्द थी और अब ये बढ़ाकर 80 तक कर दी गई है। तो अपने लिए अच्छा भी है कि हम उसमें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं तो वो ज़रूर सिंपल सेंटेंस, एकदम जितने आप सिंपल बना सकें। आपके ये भी रहना चाहिए उसमें कि हम कोई सेंटेंस गलत तो नहीं बना रहे हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना, आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, क्योंकि जितना ही आप ज़्यादा लिखोगे गलतियां होने की संभावना उतनी बढ़ती चली जाती हैं। तो अपने को शॉर्ट एंड स्वीट लिख सकते हैं। उसमें 80 वर्ड्स लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 80 वर्ड तक रीच करना ही है। यदि आप 60 पर हैं और आपने अप्रोप्रिएट लिखा है जो उसके फॉर्मेट को फॉलो करा है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो इस बार पोस्टर नहीं है वो हो, चाहे कोई भी हो, यदि उसका फॉर्मेट अपन फॉलो करते हैं तो अपना 1 नंबर पक्का हो जाता है। यदि उसका कंटेंट फॉलो करते हैं तो 1 नंबर और उसके एक्सप्रेशंस के अंदर 2 नंबर पक्के हो जाते हैं हमारे। ऐसे करके ये 4 नंबर का है। अब अपने को कैरेक्टरिस्टिक, इसको लिखना कैसे, क्या क्या हमें ध्यान रखना है कि अपने को लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अपने को इसको बॉक्स में ही बनाना है ना, आपको बॉक्स में ही बनाना है। मैं जनरली बच्चों को ये कहता रहता हूँ कि आप बॉक्स है जो कोई दूसरे पेन से बना दो। तो कई बार बच्चों के सामने ये समस्या भी आती है कि सर बोर्ड में जब भी दूसरा पेन यूज़ करते हैं तो दे ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट करते हैं। कोई बात नहीं, आप इसको हाईलाइट, आप इसको थोड़ा सा डार्क बोल्ड कर दो इसको, है ना। इस पर 2 बार आप अपनी पेंसिल या वो जो भी पेन यूज़ कर रहे हैं आप उसको 2 बार करोगे तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, दिखेगा। ऐसा अपने को करना चाहिए यदि आपके सामने ऐसी दिक्कत आ रही है तो। फॉर्मल इन्विटेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा ही 3rd पर्सन में लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात अपने को यही याद रखनी है कि फॉर्मल इन्विटेशन 3rd पर्सन में लिखा जाता है, यानी कि ही, शी, इट, दे, इनका प्रयोग होना चाहिए। और ये तो है, ये 3rd पर्सन, नाउन भी हमेशा 3rd पर्सन में। यदि राम कहते हैं तो अपन उसको कहाँ रखेंगे, 3rd पर्सन में ही रखेंगे। तो अपने को नाउन या 3rd पर्सन का इसमें प्रयोग करना है और किसी का नहीं करना।
अब अपने को लिखते समय क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए वो भी अपने को ध्यान रखना है। उस पॉइंट्स के अंदर सबसे पहली बात है कि ओकेजन क्या है, किस अवसर के लिए हम वो लिख रहे हैं, ये सबसे पहली बात। नंबर 2 हमें याद रखना है उसकी, और इसी हिसाब से अपन, जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बनाए हुए हैं उसी हिसाब से, नंबर 1 पर ओकेजन के हिसाब से, नंबर 2 पे इनवाइटी का नाम, नंबर 3 पर होस्ट का नाम, नंबर 4 पर आपको ये ध्यान रखना है डे, डेट, टाइम और वेन्यू, यानी कि कौन से दिन आपका जाना है, आपको बुलावा भेजा गया है उसके बारे में, वो तारीख क्या है, वो समय क्या है, और वेन्यू यानी कि वो प्लेस जहाँ पर वो कोई भी कार्यक्रम जिसके लिए आपको बुलाया गया है वो क्या है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जनरली ये सारी की सारी चीज़ें प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन में दी हुई रहती हैं। अब बात करें साहब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें लिखना क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे कि यू आर मिस्टर शर्मा एंड यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय मिस्टर स्वामी, ऐसे आ जाएगा। फॉर हिज सन्स बर्थडे, उसके पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर आपको, उसके बाद में वो तारीख दे देगा कि फला फला तारीख को आपको इस जगह पर आना है। तो ये हो गया एक तरह से, और उसमें नीचे लिख देगा ड्राफ्ट या राइट ए रिप्लाई फॉर इनफॉर्मल या फॉर्मल इनविटेशन। तो ये लिखा हुआ रहेगा हमेशा ही, है ना। अपने को देखना है कि अगले ने फॉर्मल पूछा है कि इनफॉर्मल पूछा है, और अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, अभी अपन फॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मल में आप, हमने एक बात सबसे ज़्यादा कौन सी ध्यान रखनी है कि अपने को थर्ड पर्सन में लिखना है, तो आप ही लिख सकते हैं। और इसमें तो आपको सीधा सीधा नाम दे दिया गया कि आप तो शर्मा है, और होस्ट जिसने आपको बुलावा भेजा है वो मिस्टर स्वामी है। तो जो इसकी सबसे पहले शुरुआत होगी वो होगी मिस्टर शर्मा थैंक्स, और उसके बाद में होस्ट का नाम, है ना, उस होस्ट का नाम क्या है, मिस्टर स्वामी। आगे बात समझ में, मिस्टर शर्मा थैंक्स मिस्टर स्वामी। अब आपको यह भी ध्यान रखना है इसके अंदर कि अब जैसे कि अभी इसमें कहा गया कि प्रश्न के अंदर कि आप ये हैं और आपको बुलाया गया है इनके द्वारा, तो हो सकता है कि ये हो जाए कि यू आर मिसिज एंड मिस्टर शर्मा हैव बीन इनवाइटेड बाय मिसिज एंड मिस्टर स्वामी। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिसिज एंड मिस्टर शर्मा को मिसिज एंड मिस्टर स्वामी के द्वारा बुलाया गया है, तो फिर यहाँ पर मिसिज एंड मिस्टर दोनों आएंगे, तो फिर ये देखो ये थैंक्स नहीं आएगा। फिर क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन हो गया है, यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो अपन यहाँ पर भी प्लूरल की वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाता फिर, मिसिज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसिज एंड मिस्टर स्वामी, और यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए अपन ने सिंगुलर के हिसाब से लिख दिया। उसके बाद में आगे लिखना है फॉर हिज काइंड इनविटेशन। फिर ध्यान दीजिए, अब देखिए मैंने यहां पर हिज लिखा है, क्यों, इसके लिए आ गया कि इन्होंने इनके इनविटेशन के लिए। अब यहां पर दो होते तो क्या आ जाता, यहां पर आ जाता देयर, आ जाता कि फॉर देयर काइंड इनविटेशन। उसके बाद में क्या है, ओकेजन का ध्यान रखना है अपने को। तो ओकेजन क्या है, फॉर हिज सन्स बर्थडे। कोई भी आ सकता है इसके अंदर, है ना, कोई भी ओकेजन आ सकता है, वो उस वहां पर अपन यहाँ पर ओकेजन पर ये लिख देंगे फॉर हिज सन्स बर्थडे। उसके बाद में ऑन डे, डेट, टाइम और वेन्यू को लिखेंगे। तो ऑन समझ लीजिए वो हो सकता है मंडे हो, उसकी तारीख लिख दीजिए 17 जैन 2022, 17 जनवरी 2022 एट राजविलास होटल बीकानेर at 5 PM।
कि 5 बजे राजविलास होटल बीकानेर में 17 जनवरी को, जिस दिन मंडे है, उस दिन इनके द्वारा आपको बुलाया गया, ये अपन ने लिखा। अब आ सकता है प्रश्न के अंदर कि रेस्पोंड फॉर्मली टू द इन्विटेशन इन एक्सेप्टेंस, यानी कि हाँ करते हुए कि आप इसमें जाएंगे, उसके लिए यदि आपको लिखना है तो इतना तो ये हो गया। और इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, इसके बाद में ठीक नीचे वाली लाइन में लिखना है आपको ही EXPRESSES, he expresses great pleasure in accepting the invitation। बस इतना ही, ये यहां पर आपका ये क्लोज हो जाएगा। ये फॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टेंस है ये, यानी कि आप ये बता रहे हैं उसको कि हाँ मुझे खुशी है, ये एक्सप्रेसेस ग्रेट प्लेजर, उसको आप वो इसको एक्सेप्ट करता है, मतलब आप इस तारीख को यहाँ पर जाने वाले हैं। और यही चीज आ जाती है एक्सेप्टिंग की जगह यदि डिक्लाइनिंग के अंदर, इसी चीज के अंदर, ये तो एक्सेप्टिंग का है ना, लिखा हुआ आएगा एक्सेप्टेंस में लिखिए, फॉर्मली लिखिए, इनफॉर्मली लिखिए, ऐसे सब कुछ प्रश्न में दिया हुआ आएगा, आपको उसे एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। अब इस एक्सेप्टिंग की जगह यदि आ जाता है डिक्लाइन करना है आपको, रेस्पॉन्ड फॉर्मली डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, दी इन्विटेशन, ऐसे आ जाता है तो भी अपन उसको क्या करेंगे, यहां तक तो ये सेम ही रहेगा, यहां तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि ओकेजन, इनवाइटी, होस्ट, डे, डेट, टाइम और वेन्यू, यहां तक इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बाद में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा यदि हम डिक्लाइनिंग का कर रहे होंगे तो। डिक्लाइनिंग में अपन इसी में ही आगे कोमा लगा देंगे यहां पर और बट लगा देंगे यहां, बट, और आगे वाला जो हो जाएगा वो रिग्रेट्स, REGRETS। अब देखो फिर मैंने रिग्रेट्स करा है क्योंकि ये शर्मा एक ही है, एक वचन है ये, इसलिए यहाँ रिग्रेट्स आया। यदि यहाँ बहुवचन होता तो यहाँ रिग्रेट आता, ठीक है, यदि यहाँ बहुवचन होता तो यहाँ क्या आता, रिग्रेट आता। बट रिग्रेट और उसके बाद में आप कोई भी नहीं जाने का जो भी कारण है वो लिख दीजिए, जैसे कि रिग्रेट फॉर बीइंग unable to attend the function due to illness, ठीक है, ड्यू टू इलनेस। अब ये जो ड्यू टू इलनेस है, यहां पर यदि उसमें प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको कोई कारण दिया जाता है तो वो लिखेंगे, और यदि कारण नहीं दिया हुआ जाता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप इसके हिसाब से लिख सकते हैं, ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल मीटिंग ऑन दैट डे, ड्यू टू ऑन दैट डे आई एम गोइंग टू अजमेर, कुछ भी आप अपने हिसाब से उसके अंदर कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। अब जब अपन नहीं जा रहे होते हैं उसके अंदर, उस प्रोग्राम में, तो अब अपन यहीं पर ही उसको कोई ना कोई थैंक्स यहीं पर ही दे देंगे, तो अपन यहीं लिख देंगे SINCERE, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड बेस्ट विशेस टू योर सन, या कोई भी जो भी पार्टी है उसके अंदर बेस्ट विशेज आप लिख दीजिए फॉर द पार्टी, फॉर द फंक्शन, जो भी उसके अंदर चीज है वो अपन लिख देंगे। सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, कि आपने इनविटेशन दिया उसके लिए धन्यवाद, और है ना, यदि यहाँ पर आ गया मैरिज एनिवर्सरी में जाना है तो वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, जो कुछ भी है वो यहाँ पर अपन दे देंगे। जैसे इसके अंदर अपन ने दिया सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड बेस्ट विशेस टू योर सन फॉर हिज बर्थडे,
अपन आगे और इसमें लिख सकते हैं फॉर हिज बर्थडे, या मैंने कर रखा है कोई पार्टी है तो कुछ भी जो भी चीज़ें हैं उसके लिए अपन ये लिख देंगे। तो ये फॉर्मल इनविटेशन आज अपना इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है। उसके अंदर अपन ने एक्सेप्टिंग भी देख लिया है, उसके अंदर डिक्लाइनिंग भी देख लिया है, और थर्ड पर्सन का उसके अंदर अपने को ध्यान रखना है। प्लस ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको भी अपने को ध्यान में रखना है कि इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से अपने को इस इनविटेशन को करना है। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे बनाए जाते हैं, उनके अंदर अपने को क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं। जनरली परीक्षा के अंदर इनफॉर्मल इनविटेशन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।